अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मैं अपनी अम्मी के घर थी। रात की वीडियो है जब जो है ना वही डबल रोटी वाला आया था, पॉप पॉप वाला कहता है मैं इसको। और जो है ना मैंने कहा चलो कुछ बिस्किट्स चिप्स लेकर आते हैं। उसके पास पुराने उसके ना रोली पोली और टेम्पो और स्लिम्स और ये चेरी बॉल्स और जो हम बचपन में स्टार पॉप्स करके जो होते थे ना, वो सारे पॉप्स इसके पास होते हैं। तो ये मैं अपने घर पर थी, तो मैंने कहा चलो ये लेती हूँ। और फिर भाई वगैरह को भी जो है ना वो अब्बू वगैरह ने भी चाय के साथ कुछ खाना था। ये क्योंकि मगरिब आजकल जल्दी हो रही है, तो ये बिल्कुल मगरिब का टाइम है। तो बस फिर अगले दिन मैं अपने घर आ गई थी और अम्मी ने जो है वो बेबी डूडू के लिए सामान दिया था और जो है वो खाना दिया था, वो मैं रख रही थी। उसके अलावा मेरी सास ने ऑलरेडी खाना बनाया हुआ था और कुछ पुलाव बिरयानी टाइप ना। तो और फिर मैं अम्मी के यहाँ से लेकर आई थी चने की दाल गोश्त। उन्होंने बीफ का चने की दाल गोश्त बनाया था, तो मैं बस थोड़ा सा ले आई थी, टाइम कम था, सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकलना था। तो मैंने कहा था मैं भगार घर जाके लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने भगार के लिए जो है वो तैयार किया था। ये उसमें तेल में मैंने डाल दी थी प्याज काट के और थोड़ा सा ज़ीरा और लाल मिर्च होती है। और मैं बस थोड़ी सी लेकर आई थी ये ना चने की दाल गोश्त। तो बस ये मैंने इसमें डाल दी थी और बस फिर जो है वो इसमें तड़का लग गया था। और फिर इत्तेफाक से मेरी सास जो है ना, मैं आई थी तो लेटी नहीं थी वो, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा बड़े मज़े के लग दिए। उन्होंने फिर रोटी सिखाई है और फिर क्योंकि थोड़ी सी थी तो ये ख़त्म हो गई थी, फिर उन्होंने कहा चलो आज मैं चने की दाल गोश्त ही बना लेती हूँ। और उन्होंने भी इतना मज़े का चने की दाल गोश्त बनाया था कि बस। तो बस आज जो बेसिकली मेरी वीडियो थी वो अपनी मदर इन लॉ का ही शुक्र अदा करने के लिए थी कि भाई उन्होंने किस तरह से अपने बेटों की परवरिश की है कि भाई वो उन बेटों में से नहीं हैं कि जो अपनी बीवियों को या अपनी माँओं को कुछ बोलें बिला वजह, और जो उन्हें दे दो वो खा लेते हैं, जो उनके लिए ले आओ वो पहन लेते हैं। और एहसास है उन्हें, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो या मेरा देवर हो। मुझे बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती कि मुझे कोई बिल्कुल टिप टॉप क्लास का खाना बनाना है या टिप टॉप प्रेजेंटेशन करनी है, नहीं, उनको इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बिल्कुल मेरी सास की तरबियत है कि उन्होंने अपने बेटों को ऐसा उठाया है कि जो लड़की आए उसको तंग ना करें। तो बस मैं इस चीज़ का शुक्र अदा करूँगी अपने दोनों सास ससुर को कि उन्होंने इस तरह से अपने बेटों की परवरिश की, और अल्लाह करे कि मैं भी अपने बेटे की परवरिश इसी तरह कर सकूँ कि भाई मेरा बेटा भी ऐसे ही हो कि जो भी उसकी हमसफ़र हो उसके साथ वो अच्छे से रहे। बाकी ये जो है ना मेरे हस्बैंड को लेने थे जूते, तो हम लोग आए थे चेज़ हम लोग गए थे चेज़ ना। तो ये कौन सा चेज़ है जो नीपा के पुल के नीचे है ना, नीपा से हम लोग जाते हैं, यूनिवर्सिटी रोड से नीपा हम जाएंगे और वहाँ पे जो नीचे उल्टे हाथ की तरफ जो चेज़ है ना, ये वहाँ हम लोग गए थे क्योंकि इनको जूते लेने थे। तो वहाँ मैं आई थी, तो मैं आप लोगों को चाह रही थी वीडियो बना के सब चीज़ें दिखाऊं थोड़ी बहुत, कि अगर कोई चाहे तो यहाँ आके बहुत अच्छे अच्छे हर किस्म के बच्चों के बड़ों के शूज़ और रीज़नेबल प्राइस, मतलब कोई 1600, कोई 900 और कोई 1700 इस तरह के। और ये देखें कितने अच्छे क्वालिटी वाले शूज़ हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ थे और कपड़े भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। बट ये है कि हम लोग पढ़ा कर वापस आ रहे थे, तो बस हमें जल्दी घर जाना था। मैं अपनी अम्मी के यहाँ जा रही थी यहाँ से, और जो है ना मुझे जल्दी घर जाना था क्योंकि अगर मैं जो है वो लेट करती तो बेबी डूडू फिर बहुत ज़्यादा जो है ना क्रैंकी हो जाते हैं। और उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह बेहतर हैं। और ये शूज़ थे और बच्चियों के शूज़ भी थे ना यहाँ आके। फिर उसके बाद बच्चियों के शूज़ भी हम लोग, अच्छा ये देखें, ये दूसरी तरह के शूज़ हैं। वो जो मैंने पहले शो करवा रही थी वो अलग तरीके के शूज़ थे और ये अलग तरीके के शूज़ हैं, और इनकी प्राइस भी कुछ ऐसे ही है 1600-1500। तो ये मेरे हिसाब से रीज़नेबल हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी में। और उसके बाद फिर ये देखें, ये बच्चियों के हैं, वो लड़कों के थे और ये बच्चियों के शूज़ हैं। और ये इतने क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह से कि अगर कोई बच्चियाँ पहने तो इतनी प्यारी लगेगी। जैसे मेरी एक कज़न है, उसकी ट्विन डॉटर्स, तो वो माशाल्लाह मेरा दिल चाह रहा था उनके लिए मैं ले लूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं था। इंशाल्लाह उनकी बर्थडे पर जो है ना वो उनके लिए मैं लूँगी। और ये फिर चप्पलें थी, ये आई थिंक सो 900 कुछ की चप्पल थी, 899 की ना, इस तरह की ये नॉर्मल चेज़अप की चप्पलें थी और अच्छी चप्पलें थी ये। लेकिन मुझे चप्पल वगैरह नहीं लेने थे, मेरे हस्बैंड वहाँ अपने लिए बंद जूता देख रहे थे। बट इशू बस ये हुआ कि अगर कोई
साइज़ वगैरह का यहाँ थोड़ा इशू है। नॉर्मल साइज़ तो अवेलेबल था, और ये नॉर्मल ये वो स्लीपर्स हैं जो आप वॉशरूम वगैरह के लिए ले सकते हो। और ये गुची के शेप के स्लीपर्स भी थे, और ये भी कोई 1100 या 1000 के थे, ऐसी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, 899 के ऐसी कुछ थे या 799 के। तो अगर आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। और जो शूज़ थे वो बहुत अच्छे शूज़ थे, जो मर्दों के हिसाब से भी थे। और मेरे हस्बैंड यहाँ खड़े हुए थे और शूज़ वगैरह देख रहे थे। ये देखें, शूज़ बहुत अच्छे हैं और रीज़नेबल थे, कोई इतने महंगे नहीं थे। मतलब इनकी रेंज थी 1500 से लेके और जो है ना तकरीबन 4000 तक ना। लेकिन इनके पास साइज़ अवेलेबल नहीं थे। मेरे हस्बैंड का ऑलमोस्ट 12 या 13 आता है। बट ये देखें, ये शूज़ मेरे हस्बैंड को पसंद आया था, हमें भी पसंद आया था। नहीं, ये वाला नहीं, एक और था कोने की तरफ रखा हुआ था, मगर इन सारे शूज़ में उनका नाप नहीं था, तो उनका साइज़ नहीं था। फिर हम लोग यहाँ से खैर देखते रहे, और फिर उसके बाद जो है ना मेरे को समझ नहीं आया, तो फिर हम लोग आगे चले गए और आगे बाटा से शायद हम लोगों ने फिर जो है ना वो शूज़ इनके लिए। और वो क्लिप मेरे पास इत्तेफाक से मैं बनाना भूल गई थी, क्योंकि बस हमने जल्दी शॉपिंग की। बट ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। चेज़अप पे अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, और रीज़नेबल प्राइस में। यहाँ पर लड़कियों की चप्पलें भी बहुत सेल में लगी हुई हैं, 11 की सेल में, जो कि 800, 900, 1100 इस तरह से है, और समझने के बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी में ना। तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और ये शूज़ जो मैं आप लोगों को बार बार दिखा रही हूँ, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छा शूज़ लगा था, ये वाला ना ब्राउन कलर में, क्योंकि कहते हैं कि चप्पल जो है ना वो आपको ब्राउन लेनी चाहिए, काली चप्पल ना पहने, ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैंने कहा था ब्राउन में जूते देख लें। और ये देखें, ये वो बच्चियों की चप्पलें हैं, नॉर्मल घर वेयर करने की, कैजुअल वेयर करने की, जो आप ले सकते हैं। और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही मिनिमल चार्जेस में अच्छी चप्पलें हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। खुदा हाफिज़।